वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर, जिसे हम सब काशी, बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। काशी महादेव शिव की नगरी है। यहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी नगरी तो इतनी पुरानी है कि इसका उल्लेख सनातन धर्म के पुराणों में भी मिलता है। जी हाँ, सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, जिसमें से एक स्कंद पुराण भी है। स्कंद पुराण के 7 खंड हैं, जिसमें से चौथे खंड को काशी खंड भी कहा जाता है। इसमें 5th to 8th सेंचुरी बीसी का जिक्र मिलता है, जिसमें काशी का जिक्र मिलता है। नमस्कार, फाइंडवेज में आपका स्वागत है। ये तो हुआ वेदों और पुराणों में काशी विश्वनाथ का जिक्र। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास क्या है। 11th सेंचुरी में राजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी, जिसमें ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं द वॉल ऑफ विजडम बनवाया, जिसमें एक शिवलिंग को विराजमान किया। साथ ही साथ माता श्रृंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी को भी विराजित किया, और नंदी महाराज जो शिव जी की ओर मुँह करे विराजे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र कई इतिहासकारों के किताबों में मिलता है। 12 से 13 सेंचुरी के बीच पर्शियन स्कॉलर, एक हिस्टोरियन जिनका नाम हासम निज़ामी था, इनकी बुक ताज उल मसीद में भी इसका जिक्र मिलता है। अभी तक सब ठीक था, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब मुगलों का आगमन भारत में होता है। कहा जाता है 1194 में इटावा और कन्नौज का एक बैटल हुआ, जिसे बैटल ऑफ चंदावर भी कहा गया। कन्नौज के राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस बैटल में हरा दिया, जिसे बैटल ऑफ आसामी भी कहा गया। लेकिन कन्नौज को जीतने के बाद भी मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर कब्जा नहीं किया, बल्कि बनारस की ओर बढ़ने लगा। बनारस उस समय का सबसे समृद्ध शहर था, जो अपने कलाकृतियों, उद्योग और रेशम के कपड़ों के लिए विख्यात था। जैसे जैसे मोहम्मद गौरी की सेना बनारस की ओर बढ़ती गई, इन लोगों ने अराउंड 1000 टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। लेकिन जब इल्तुतमिश का शासनकाल आया तो ये अटैक काफ़ी हद तक कम होने लगे। उस समय बनारस के व्यापारियों ने राज्य की सेनाओं की मदद से इस मंदिर को ठीक करवाने का काम दोबारा शुरू किया। लगभग 1256 के आसपास इस मंदिर को दोबारा ठीक करवाया गया। लेकिन 1359 यानी 1359 में परेशानियां दोबारा बढ़ने लगी, जब सरके वंश का आगमन हुआ। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया अराउंड 1359 टू 1360 के बीच में। लेकिन शर्की वंश के मलिक सरफराज ने अपनी एक अलग सल्तनत बना दी। मोहम्मद सरकी बिकेम द इंडिपेंडेंट शासक, जिसने मंदिरों को दोबारा तोड़वाने का काम शुरू किया। 1436 टू 1458 तक काशी विश्वनाथ मंदिर को एक बार दोबारा तोड़ा गया। 125 साल बाद जब अकबर का शासनकाल आया, तो राजा तोडरमल ने अपने बेटे गोवर्धन दास को इस मंदिर को दोबारा निर्माण करने का आदेश दिया। गोवर्धन दास ने अपने पिता तोडरमल के कहने पर इस मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू कराया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा तोडरमल के गुरु नारायण भट्ट ने मुंगेर की लड़ाई को जीतने के बाद इस मंदिर को दोबारा बनवाने के लिए कहा था। लगभग 90 साल बाद यानी 1658 में शाहजहां के बेटे आपस में लड़ने लगे गद्दी के लिए। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद खाने में डालकर अपने भाइयों को मार दिया और उसके बाद गद्दी पर खुद बैठ गया। साकी मुस्तैद खान, जो औरंगजेब के शासनकाल में एक हिस्टोरियन हुआ करता था, उसने एक किताब लिखी मसीर आलमगीरी, जिसमें औरंगजेब के द्वारा किए गए सारे कामों को वो डेट वाइज लिखता था। उसमें ऐसे कई इवेंट लिखे गए हैं जिससे यह पता चलता है कि औरंगजेब को दूसरे धर्म से कितनी भी परेशानी थी। कहा जाता है 8 अप्रैल 1669 में जब औरंगजेब को यह पता चलता है कि पंडित स्कूलों और मंदिरों में अपने धर्म के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह मंदिरों और स्कूलों को तोड़ने का आदेश दे देता है। और इस तरह एक बार दोबारा काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब के द्वारा तोड़वाया जाता है। लेकिन इस बार औरंगजेब ने केवल मंदिर ही नहीं तोड़वाया, बल्कि उस जगह पर एक मस्जिद भी बनवाई, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद का नाम दिया गया। और औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया, और इधर मराठा और मेवाड़ की ताकत बढ़ने लगी। जहाँ जहाँ मंदिरों को तोड़ा गया था, उन्हें दोबारा निर्मित करवाया जा रहा था। रीवा के शासक यानी मध्य प्रदेश के शासक और मेवाड़ के शासक यानी राजस्थान के शासक, इनका इसमें मुख्य योगदान था। 1700 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी के पास की भूमि को खरीद लिया, जहां पर मंदिर को दोबारा निर्माण करवाया गया। 1777 में जब मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू होता है, कहा जाता है उस समय जन्माष्टमी का दिन था।
1829 पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने 821 किलो गोल्ड मंदिर को दान दिया था, जिसे मंदिर के शिखर पर लगाया गया था। 1831 में भारत आए एक मेटल लिथोग्राफर जेम्स, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी। उन्होंने भारत में आने के बाद वाराणसी के सभी इलाकों का एक डिज़ाइन तैयार किया गया था अपने मेटल लिथोग्राफी द्वारा, जिसमें उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी शामिल किया था। उसमें उस डिज़ाइन के अनुसार आज भी नंदी महाराज उसी जगह पर हैं, लेकिन शिवलिंग वाले इलाके को तोड़कर आज एक मस्जिद बना दिया गया है। चलिए, ये तो बात हुई काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास की। आखिरकार ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1984 में भारत में पहली बार एक रिलीजियस पार्लियामेंट बनाई जाती है, जिसमें हिंदुओं के 558 लोग शामिल होते हैं और भारत में ये सभी इलाकों से आए होते हैं, सभी राज्यों के होते हैं, जिनमें ये मुख्यतः 3 मंदिरों की बात करते हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। पहली अयोध्या राम मंदिर, दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर और तीसरा मथुरा का मंदिर। इन्होंने प्रण लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मंदिर को उसी जगह पर दोबारा बनाएंगे। लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब कांग्रेस पार्टी से पीवी नरसिम्हा राव को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जो 12 सितंबर 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास कर देते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल जैसे थे, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है, उन्हें तोड़कर कोई दोबारा नहीं बनाया जाएगा। बट लीगल तौर पे 1991 में पहली बार कोर्ट में एक केस फाइल किया जाता है। पंडित सोमनाथ व्यास, जो एक सोशल वर्कर थे, वकील हरिहर पांडे और एक प्रोफेसर रामरंग शर्मा, जिन्होंने पहली बार लीगल तौर पर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस को फाइल किया था। इस केस की सुनवाई होते होते लगभग 20 साल निकल जाते हैं, लेकिन कोई सही निर्णय नहीं आता है। इस केस को दोबारा स्टे लगा दिया जाता है। लेकिन दिसंबर 2019 में विजय शंकर रस्तोगी ने एक बार दोबारा एक केस फाइल किया, जिसमें उन्होंने ASI सर्च की मांग की। इससे उनकी अर्जी को स्वीकार किया जाता है और फास्ट ट्रैक जज आशुतोष तिवारी ने एक SI को आदेश दिया कि वह 5 लोगों का एक ग्रुप बनाए, जिसमें निरपेक्ष होकर विवादित स्थल की जांच की जाए। लेकिन इसकी खबर मिलते ही मुस्लिम पक्ष भी इलाहाबाद कोर्ट पहुंच जाते हैं, जिसके कारण इस केस पे दोबारा स्टे लग जाता है। लेकिन 2021 में विश्व वैदिक संघ की 5 हिंदू महिलाओं ने मंदिर को खोलने के लिए परमिशन मांगा। वैसे मंदिर में साल में केवल एक ही बार पूजा की जाती थी, लेकिन वह चाहती थी कि मंदिर को रोज़ के लिए खोला जाए ताकि माता श्रृंगार गौरी की पूजा रोज़ की जा सके। कुछ दिन कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, लेकिन फिर दोबारा इस केस पे स्टे लग गया। लगभग 8 से 10 महीने बाद अप्रैल 2022 में सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को वीडियोग्राफी कमिश्नर बनाकर इस पूरे मामले को सर्वे को एक वीडियो में कैप्चर करने के लिए कहा और यह पता लगाने के लिए कहा। इसके कारण मस्जिद कमेटी के लोग दोबारा कोर्ट चले जाते हैं। मई में एक बार दोबारा सर्वे चालू होता है। मई में दोबारा सुनवाई चालू होने से मुस्लिम पक्ष दोबारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन की बात करता है। विवाद को बढ़ता हुआ देखकर कोर्ट दोबारा इस केस पे स्टे लगा देती है। केस की गंभीरता को बढ़ता हुआ देखकर इस केस को फॉरवर्ड किया जाता है जस्टिस रीवा चंद्रचूड़ को, जो उन 5 जजों में से एक थे जिन्होंने राम मंदिर का केस की सुनवाई की थी। अब 17 मई को केस की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन 16 मई से कोर्ट से एक आदेश आता है कि मंदिर के शिवलिंग वाले इलाके को सील कर दिया जाए। इससे मुसलमान नमाज अदा करने मस्जिद में तो जा सकते थे, लेकिन वज़ू खाने वाले स्थान को सील कर दिया गया था। 17 मई की सुनवाई में जस्टिस रीवा चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा इस सुनवाई के बाद यह आदेश देते हैं कि जिसे मुस्लिम पक्ष फुहारा कह रहा है और हिंदू पक्ष शिवलिंग की बात कर रहा है, उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए और उसे प्रोटेक्ट किया जाए। मुस्लिमों को मस्जिद में जाने की आज़ादी है, वे नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन उस इलाके में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। 19 मई 2022 को सर्वे की रिपोर्ट आती है, जिसमें मस्जिद के कई इलाकों में, खासकर मस्जिद की पिछली दीवार पर हिंदू के चिन्ह होने के सबूत मिलते हैं, जिसमें शिवलिंग, स्वास्तिक और त्रिशूल जैसी कई आकृतियां मिलती हैं। जनवरी 2024 ये मामला एक बार फिर कोर्ट में पूरे ज़ोरों शोरों पर है। अब देखना ये है कि कोर्ट का फैसला कब और क्या आता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।